नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में आज हम जो ट्रंप साहब ने एक्शन लिया है वेनेजुएला में, उसकी बात कर लेते हैं कि देखिए एक्शन तो हुआ है वेनेजुएला में, लेकिन लोगों की आशाएं जाग गई हैं भारत में। भारत में एक बहुत बड़ा तबका है जो अपने मालिकों को या कि अपने नेताओं को या कि जिनको मानते हैं कि उनको ही देश में इस देश में शासन करने का जन्मसिद्ध अधिकार मिला हुआ है, उनकी बाछें खिल गई हैं। मतलब एक्शन चाहे वेनेजुएला में हो, उसमें यहाँ से बहुत सारे लोग उछलने लगे हैं। और भारत के ही नहीं, कुछ भारतीय जो अमेरिका में रहते हैं और कहते हैं कि ट्रंप साहब के आसपास में उनकी जान पहचान है, पहुँच है, वो भी कूदने लगे हैं। कोई महिला हैं जो कह रही हैं मोदी जी अब आपका नंबर आने वाला है। और इस देश में एक अबे डुबे नाम का एक गंजा सा जरक है, यानी कि एक तथाकथित पत्रकार है जो बेसिकली वामपंथी है। उसने तो पूरा मोर्चा खोल रखा है। उसने कहा जैसे जैसे ही इन लोगों ने, यानी कि एक ये तो एक प्रतिनिधि है ना उस एक समाज का, उस कबाल का, जो चाहते हैं कि जिनके जो हैं बेसिकली वामपंथी, और वामपंथियों का तो खूनी संघर्ष में विश्वास है। तो वेनेजुएला में जो सरकारें थी पहले ह्यूगो सावेज की, पहले पृष्ठभूमि बना लेते हैं, फिर हुआ क्या है मोटी मोटी बात करते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे आयाम हैं, उनकी बाद में बात करेंगे। तो देश में बड़ी आशाएं जाग चुकी हैं अबे डूबे नाम के लोगों की, रवीश कुमारिया टाइप के लोगों की, वगैरह वगैरह। यानी कि एक पूरा पूरा झुंड है। और एक अमेरिका में भी भारतीय औरत है, उसने मोदी जी को दे दी है चेतावनी कि आप चेत जाइए, ट्रंप की बात मान जाइए, नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो उससे पहले भी जो बांग्लादेश में हुआ, उससे लोगों की आशाएं जागी। उसके बाद में नेपाल में हुआ, नेपाल में भी भारत के लोगों की आशाएं जागी। और बहुत बड़े बड़े 70-70 80-80 साल के बूढ़े, जिन्होंने पूरा मंत्री भी रहे हैं, कुछ लोग उसमें से ऑक्सफोर्ड में भी पढ़े हैं, कुछ लोग कहीं भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन उनको नेतागिरी मिली है जन्मजात। वो सब तैयार होके आ गए कि अब जैन जी जो है वो भारत के अंदर उछल पड़ेंगे, सड़कों पे निकल आएंगे, और ये जो भ्रष्ट तंत्र है ये है, इसको हम बर्बाद कर देंगे। और पुराना जो चमन है जिसकी याद में हम मर रहे हैं, वो चमन वापस आ जाएगा। और जैन जी को ललकार रहे हैं, आप आ जाइए, आप आ जाइए। तो इसी तरह से भी अब अबे डूबे और उनकी जो पूरा का पूरा झुंड है, उनकी आशाएं जागी है कि अगर ट्रंप साहब वहाँ जा सकते हैं वेनेजुएला में, तो भारत में भी ऐसा कर दें तो कितना मज़ा आ जाए। क्योंकि पंगा तो चल ही रहा है। तो पंगा तो ट्रंप साहब का बहुत सारे लोगों से चल रहा है, लेकिन इस एक्शन में देखिए, जब से वेनेजुएला में वामपंथी, यहाँ पे एक बात है कि ये जो उछलने वाले लोग हैं, या तो अधिकतर वामपंथी हैं या उनके साथी संगी हैं, समाजवादी हैं। वो एक ही कुनबा समझ लीजिए, एक ही थाली के छट्टे बट्टे। और जो नेपाल में जिन लोगों को, जिन भ्रष्ट लोगों के अमीर जादे बच्चों की शान शौकत और तड़क भड़क का प्रदर्शन देख करके जैन जी सड़क पे आ गए थे, उसमें वो जैन जी थे कि नहीं थे पूरे, उसमें भी अमेरिका का एक एंगल है। तो देखिए कि जो नेपाल में हो सकता है वो भारत में हो सकता है। इसकी आशाएं जगें, अब ज़्यादा जग गई हैं क्योंकि हो गया है वेनेजुएला में। लेकिन वेनेजुएला तो अमेरिका, लैटिन अमेरिका में है। और वेनेजुएला में अमेरिका ने जो एक्शन लिया उसके कई कारण हैं। अगर मोटे मोटे कारण हम उसको समझ लें तो उसके अंदर वहाँ का तेल की खोज और तेल के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट किया वो तो अमेरिकन कंपनी ने किया, टेक्नोलॉजी उनके पास थी। तो ऐसा तो नहीं है कि वो लूट के ले जा रहे थे, वो भी पैसे दे रहे थे, है ना। ये सारे के सारे जो मध्य पूर्व में देश जितने अमीर अमीर बने पड़े हैं, मतलब हर जो है एक जो वहाँ के शासनकर्ता हैं, वहाँ के शासक हैं, यानी कि बड़े बड़े शेख हैं, उनके मतलब 50वीं 100वीं पीढ़ी तक लोग अरबपति हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि वो वेल्थ का पैसा उनको मिल रहा है ना, वो ऑयल वेल्थ। तो वेनेजुएला में सबसे बड़ी ऑयल वेल्थ है। अब इसको समझें, इसको कई कई भागों में समझना पड़ेगा।
कोई मोटी मोटी बात ऐसा क्यों हुआ, तो उसको समझें तो वामपंथियों का जब से वहाँ पे एक था यूगो सावेज। यूगो सावेज 2005 में भारत में आया था, तो भारत में वामपंथियों में एक नई आशा का संचार हुआ। उन्होंने कहा यूगो सावेज आ गया, तो यूगो सावेज गया वहाँ पे, पहले तो केरल में गया, भाई वहाँ पे तो वामपंथियों की सरकार है, उनका प्रभाव वहाँ जाना ही है। फिर बंगाल में गया, तो वहाँ पे जो तो सीपीएम की सरकार चल रही थी। और फिर दिल्ली के चलाने विश्वविद्यालय में गया, तो वहाँ पे कुछ लोग जो उस समय प्रस्तुत थे या कि वो देख रहे थे कि उनके सामने एक महामानव खड़ा हुआ है, ह्यूगो सावेज, एक क्रांतिकारी है, और उसके पदार्पण हो गया है भारत में। तो उन्होंने मान लिया कि भारत में भी क्रांति की जो है ना ज्वाला अब जलेगी। जो क्रांति की देवी पता नहीं किस गली के अंधेरे मोड़ पे न जाने कितने दशकों से खड़ी है, 70 दशकों से तो खड़ी है, 100 दशकों से खड़ी है, वो अब पूरे अपना आकार लेके भारत में आ जाएगी और भ्रांति को जो है ना वो क्रांति की यहाँ पे ज्वाला जलेगी, और भारत का जो ये दकियानूसी समाज है वो बदल जाएगा, पैट्रियार्की समाज है वो बदल जाएगा, पितृसत्ता का नाश हो जाएगा, वगैरह वगैरह। और ये कहते हैं कि योग समाज की वाणी सुनते सुनते वहाँ के जनऊ के कई छोरा छोरी वहीं बेहोश हो गए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि एक देवता हमारे सामने आ गया है। लेकिन उस देवता ने, उस तथाकथित देवता ने, जिसको देश के भारत के वामपंथी देवता मानते हैं, भाई भारत के वामपंथी तो जो है वो चे गुवेरा, जिसने 600 लोगों को अपनी पिस्टल से गोली मारा, उसको भी देवता मानते हैं। और जो है यासिर अराफात को भी जो है ना वो क्या कहते हैं देवता मानते हैं। औरत को या फिर अराफात को कितने पैसे दिए वो एक अलग बात है। यानी कि इन लोगों का एक एटीट्यूड है, दुनिया की घटनाओं पे जो है वो प्रतिक्रिया करने का एक सांचाबंद उनका तरीका है। तो उन्होंने कहा कि मोदी जी आपका नंबर आने वाला है, क्योंकि ट्रम्प साहब जो है ना अब आप पे एक्शन लेंगे। तो दोनों परिस्थितियों में कितना फ़र्क है आप देखिए, क्योंकि ऑयल का इन्वेस्टमेंट वहाँ हुआ। अब वहाँ पे कभी जो 3.6 मिलियन बैरल पर डे, 3.8 मिलियन बैरल पर डे ऑयल निकला करता था, जो पूरी दुनिया में वो बेचते थे। तो अब उसका प्रोडक्शन घट के उसको 4 गुना घट के करीब हो गया 1.1 बिलियन बैरल पर डे। और जो है वो पर कैपिटा जीडीपी -25,000 US डॉलर तक पहुंच गई है। 8 लाख लोग, यानी कि जो कि उनकी 25-30% आबादी होती वेनेजुएला की, वो देश छोड़ के भाग चुके हैं। और जैसे ऑयल वेल्थ थी, ऑयल के ऊंचे दाम थे, तो उसने जो है वो अपने भारत में जिस तरह से जो है वो भारत के नेताओं ने जिस तरह से कई जगह किया है कि भी वोट खरीदने का काम करना, तो उन्होंने जब ऑयल के दाम ऊंचे थे तो इतने सारे लोगों को मुफ्त सब कुछ कर दिया। और जो इकोनॉमिक प्रबंध था ऑयल इंडस्ट्री का, वो उनके एक्सपर्ट के हाथ से छोड़ करके वामपंथियों के हाथ में आ गया। तो देखिए कि किसी डॉक्टर को हटा के वामपंथी को डॉक्टर की जगह बिठा दिया जाए, किसी इंजीनियर, किसी एक्सपर्ट इंजीनियर को बैठा करके किसी वामपंथी को इंजीनियर बनाया जाए, चाहे वो इंजीनियर ना हो। तो इस तरह के काम वहाँ हुए हैं, तो उसके कारण पूरे के पूरे देश की बर्बादी पूरी हो चुकी है। इन्फ्लेशन 600 टाइम्स है, भारत में 1% से कम है। और इसी तरह से जीडीपी की बात है कि सबसे ज़्यादा उनके ऊपर कितना है कि 2013 में उनको 100 बिलियन डॉलर का उनके पास में एक्सटर्नल डेट थी, जो कि अब बढ़ कर के हो गई है 160 बिलियन डॉलर की। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि तेल जा कहाँ रहा था, तेल जा रहा था उनका, जो कि अमेरिका को कई तरह से धमका रहते हैं। यानी कि अमेरिका के बिल्कुल पेट के नीचे लैटिन अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार, उसके ऊपर रशिया और चाइना का कब्जा हो चुका था। देखिए आज का चाइना जिस भी कार्य में खड़ा है, उसके अंदर अमेरिका का बड़ा रोल है, और जो है यूरोप की जो दूसरे नेशन है उनका बड़ा रोल है, उनका बड़ा है। क्योंकि माओ की मृत्यु के बाद में देंग ने चाइना में परिवर्तन किया, लेकिन आज चाइना बिल्कुल अमेरिका के नीचे जाके क्यूबा में, अब कहते हैं कि क्यूबा में भी ऐसा हो जाएगा,
ऐसा कहा जा रहा है। कुछ इंटरनेशनल लेवल के लोग जो इस बारे के ध्यान रखते हैं, समझते हैं और उनको कुछ खबरें रहती हैं तो वो बता रहे हैं कि अब ये एक्शन क्यों जा भाई हो जाएगा। तो हमारे देश में बिना किसी वैल्यू एनालिसिस के, मतलब वो अमेरिका अपने उसके लिए कर रहा, लेकिन हमारा तो देश बाबाओं का देश है जिसके अंदर हमको तो अपने फ़ायदे में कुछ भी नहीं करना है। हमको तो यूएन का जो है प्रपोजल आता है उसको भी हमको छोड़ देना है। क्या कहते हैं, हम नहीं जाएंगे, चीन के पास जाएंगे। और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों में उसमें उनको पाकिस्तान का जो है ना वो साथ लेना है। भारत में इतने सारे जो हमले हो रहे हैं उसमें भी वो कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब ये यही वो लोग हैं कि पाकिस्तान से हमें बात करनी चाहिए। भाई वो आपके यहाँ बम फोड़ते रहें तो बात तो नहीं चल सकती। तो इसी तरह से वेनेजुएला में सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है चाइना को। तो चाइना की शक्ति कम होगी और डी डॉलराइजेशन का जो एक प्रोसेस है वो अमेरिका डेफिनेटली उसको रोकना चाहेगा। वो उसके जो है वो फ़ायदे में है। वो अपने हर कंट्री अपने देश के तात्कालिक और जिसको कहते हैं दीर्घकालीन जो उनके ऑब्जेक्टिव हैं, उद्देश्य हैं और उसमें उनका भलमानसत, उनका फ़ायदा किस में है उस पे काम करता है। लेकिन भारत लंबे समय तक बाबा बनने के लिए तैयार रहा है। और क्योंकि हमारे यहाँ तो ये है ना, एक थप्पड़ कोई मारता है बस तो दूसरे गाल को भी आगे खा के वह भी थप्पड़ खा लो। यानी कि आप पराजित होने की मानसिकता से लगातार आपको शिक्षा दी गई है। तो अमेरिका अपने हिसाब से कर रहा है। हम वैल्यू एनालिसिस में नहीं जा रहे हैं, हम कारण में जा रहे हैं। तो पूरा का पूरा वो जो रक्षा सुरक्षा तंत्र वो ये हुआ कैसे कि 150 विमान पहुंचे अमेरिका के। कहते हैं कि साल भर से प्लानिंग हो रही थी। ऐसे लोगों को ढूंढा जा रहा था जो कि जो है निकोलस मुद्रो के जो है ना सिक्योरिटी में गार्ड में थे। तो वहाँ पे जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, वहाँ पे जो समस्याएं हैं कि $50 से कम पे लोग काम कर रहे हैं, लोग देश को छोड़ के भाग रहे हैं, 600% से ज़्यादा जो है ना वो इन्फ्लेशन हो चुका है और ऑयल की रेवेन्यू बिल्कुल कम हो चुकी हैं, 4 गुने से भी कम हो चुकी हैं। और ऑयल भी आप बेच रहे हो चाइना को और रशिया को। तो इसके अंदर डी डॉलराइजेशन में अमेरिका को नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में ये एक्शन लिया है। हम जो है इसमें बाबा बन के या कोई साधु संत बन कर के हम नहीं रहेंगे। भारत का जो रिएक्शन है सरकार का वो है कि हम परिस्थिति पर नज़र रखे हुए हैं और हम देख रहे हैं कि क्या होगा। क्योंकि भारत के जो ONGC विदेश है उसने भी वहाँ तेल के काम करने के लिए उसको काम करने की जो है उसको वहाँ पे सुविधा मिलेगी। क्योंकि जिस तरह से अब पुराना सारा का सारा ऑयल एक्सट्रैक्शन और उसका रिफाइनमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट सारा का सारा जो जिसको कहते हैं कि धुर वामपंथियों के हाथ में जाता है। देखिए जिस देश भी मतलब ये एक सबसे अमीर देश होना चाहिए था वेनेजुएला, इसको वामपंथियों ने अपनी जो है ना वो पागलपन के कारण उसको सबसे गरीब देश बना दिया है। और उसको उस क्षेत्र में जो है अमेरिका दादा तो है, उसकी दादागिरी कितनी सही है कितनी गलत है उसमें नहीं जा रहे। लेकिन वेनेजुएला का फ़ायदा किस में था? एक फालतू की अकड़ जो है ना वामपंथी हमेशा घुसड़ देते हैं। तो भाई उनको ये भी मानना चाहिए कि चीन का पूरा जो कि मॉडर्नाइजेशन हुआ है, चीन जो एक बहुत ही बड़ी जो है वो आर्थिक शक्ति और सैन्य शक्ति बन के खड़ा हुआ है, उसका भी पूरा का पूरा श्रेय मतलब वो चाइना कम्युनिज्म और समाजवाद के तो किसी नियम से नहीं हुआ। यहाँ ठीक है उन्होंने अपनी पार्टी का नाम समाजवाद चिपका रखा है लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, और हमारे देश के वामपंथी उसे मूछ मरोड़ते रहते हैं कि चाइना तो है उसका मुकाबला करके दिखाओ। लेकिन वो ये सिद्ध कर दें कि चीन में जो भी कुछ हुआ है वो वामपंथ के जो सड़े गले नियम हैं जिसमें एंटरप्रेन्योर का गला घोंटा जाता है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी की जाती है और जिसके अंदर जो है ना वो वर्ग संघर्ष की बातें होती हैं। और कल्चरल रेवोल्यूशन में क्या क्या हुआ आपको मालूम है कि माओ के टाइम में सैकड़ों चिड़ियाएँ मार दी गई, गौरैया मार दी गई, मतलब इस तरह के पागलपन के काम हुए थे। तो वेनेजुएला में अमेरिका का एक्शन उसके अपने डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया है उसको रोकने में है, और निश्चय ही ये करके उसने चाइना की शक्ति को उसने कम कर दिया है। तो
तो उससे भारत को भी इनडायरेक्टली कई फ़ायदे होंगे और भारत को वहाँ पे काम भी मिलेगा, क्योंकि भारत की कंपनियाँ तेल के शुद्धिकरण में और उसमें प्रोएक्टिव तरीके से उसके अंदर काम कर रही हैं, तो भारत का तो इसमें फ़ायदा है। तो कहीं समस्या हो रही है, हमें यहाँ बाबा बनने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल कि हमारे समाज को हम नहीं मान रहे ना सैंक्शन की बात। रशिया से हम तेल ले रहे हैं, उससे हम रिफाइनमेंट करके वहाँ पे बेच रहे हैं, क्योंकि यूरोप के लोग और अमेरिका के लोग भी जो है ना वो रशिया को इन सैंक्शन के अलावा जाके खरीद रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो कि धड़ेबाजी है, जो कि एक नाटकबाजी है कि भारत जो है वो उसको हर जगह लड़ने के लिए, दूसरों के लिए लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए और हमारे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टाइम इंटरेस्ट उसको नहीं ध्यान देना चाहिए। तो वो समय अब तो है नहीं। मोदी जी के काल में ये तो कम से कम नहीं हो रहा है और घर में घुस के मारा। तो वो उसी तरह से अमेरिका ने भी घर में घुस के मारा। तो भारत में बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप कैसे मार सकते हैं घर में। कोई भी अत्याचारी हो, यानी कि ये मुदोरो और उससे पहले जो जनसावेज था वामपंथी, पूरा बिल्कुल पगलेट वामपंथी था, जिसने इस देश को यहाँ ला के खड़ा कर दिया। वहाँ पे इलेक्शन हुए, उसमें मारियो कोरिंडो जो मचानो था उसको क्या कहते हैं, उनको जीत हो गई, लेकिन उनको भी सत्ता में आने नहीं दिया गया। पूरी तरह से जो है वो 2000 से जो अधिक लोग हैं उनको जेल में बंद कर रखा है। भारत में तो ऐसा नहीं है ना, भारत में तो 600% जो है ना वो नहीं है। तो उन लोगों की कल्पना कीजिए कि वो लोग किस मुसीबत में थे कि आपकी 25% आबादी देश छोड़ के भाग जाए, और सबसे अधिक जहाँ पे आपकी जो वेल्थ है, जिसमें नेचुरल वेल्थ है, मिनरल वेल्थ है, यानी कि ऑयल है, उस देश का ऐसा हाल हो। तो ये कमाल तो देखिए वामपंथी ही कर सकते हैं। और भूतपूर्व वामपंथी रशिया और चाइना उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, वो अब नहीं उठा पाएंगे। चीन में कम से कम हेयर कट जो है, जो भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने वहाँ पे $60 बिलियन या उधर के किए हैं, उनमें से उनको पूरे को पूरे मिलेंगे नहीं। तो ये सब परिस्थितियाँ सामने हैं, इसके कोई दूसरे भी आयाम हैं। लेकिन यहाँ पे ये देखना आवश्यक है कि ये हुआ कैसे, क्योंकि वहाँ के लोग, उसके सिक्योरिटी के लोग जो कि इतने इम्पोर्टेंट लोग थे, जो कि इन सब लोगों की जो है वो वहशीपने को और इन लोगों के शानो शौकत और अय्याशियों को पास से देख रहे थे। उनके सिक्योरिटी ऑफिसर जो बड़े लेवल पे थे, उनको अपने बच्चों का इलाज करने के लिए फैसिलिटी नहीं थी। और ये लोग तो क्यूबा भेज देते हैं अपने लोगों को, तो वो तो नहीं भेज पा रहे थे। तो अमेरिकन्स में CIA ने वहाँ पे एक प्लान बनाया, जैसा कि वो बनाते हैं, और वहाँ पे लोगों से संपर्क किया, तो वो लोग तैयार नहीं हुए। तो फिर उन्हें बताया गया कि कम से कम 3 या 4 इस मुख्य लोग थे, जिसमें एक की बच्ची को बहुत ही इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत थी, और उनको वो किसी तरह से अमेरिका नहीं गए, किसी दूसरे देश में चले गए, और वहाँ से वो मुड़ करके उनको अमेरिकन एजेंट जो है अमेरिका में ले गए। उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे दिया गया, उनका नाम बदल दिया गया, अब उनको वहाँ पे जमा दिया गया, और जिस बच्ची को या जिस भी लोग को जो मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत थी वो काम भी उनका हो गया। तो ये देख करके ये जो मुदोरो के पास के जो सिक्योरिटी के टॉप लेवल के ऑफिसर्स थे, वो अमेरिकन्स के साथ हो गए, और वो ये भी मानते थे कि हमारे देश में बहुत ही गड़बड़ हो रही है। ये मुदोरो और उसका पूरा का पूरा जो झुंड है वो देश को लूटने में लगा हुआ है, देश को गरीब कर रहा है। तो वो गरीबी की मुश्किल उनके पास भी थी, तो इसीलिए उन्होंने जो है ना भीतर से दरवाज़ा खोल दिया। भारत में तो भीतर से दरवाज़ा खोलने की बहुत लंबी परंपरा है ही, बहुत पहले से है, तो बिन कासिम के समय से है, तो उस पर तो अभी बात नहीं करेंगे। तो भीतर से दरवाजे खुले और बिना एक भी हताहत हुए, बिना किसी झंझट झमेले के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी एक मौत के, मुदोरो और उसकी पत्नी को जहाँ वो ठहरे थे, कहाँ ठहरे हैं, वो CIA को पता लग गया, और वो उठा कर के वहाँ पे ले गए। तो कहते हैं कि बड़ा आश्चर्यचकित हुआ मुदोरो, उसने कुछ कहा भी कि तुमको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन वो चुपचाप खड़े रहे। तो फिर वो समझ गया कि अब मेरा खेल ख़त्म हो चुका है, कि जिन लोगों ने गुंडागर्दी की है, गुंडागर्दी से अब पूरे देश को गुलाम बना के रखा है, उनको बर्बाद करके रख दिया, उनकी पूरी ऑयल इंडस्ट्री को बर्बाद करके रख दिया, और सब निकम्मे लोगों को उन्होंने शक्तियां दे दी, जो कि इस तरह के लोग हमेशा करते हैं। और भारत में भी ये बहुत लंबे समय तक होता आया है, कहीं कहीं आज भी हो रहा है, लेकिन देखिए उस लेवल पे नहीं हो रहा है।
तो भारत में जो कूद रहे हैं कि मोदी जी के साथ ऐसा हो जाएगा, ट्रम्प साहब, तो वो किसी बहुत ही बड़ी गलतफहमी में है। और कुल मिलाकर के वो उस झुंड का हिस्सा है जो हमेशा झूठ बोलते हैं। ये जो अभय डुबे जो है, ये पता नहीं कब से 7-8 साल से लगा पड़ा है कि अब मोदी जी जो है ना वो योगी जी को हटा देंगे, ये किसी शक्ति बर्दाश्त नहीं करते। यानी कि वो पुराना जो तंत्र था उसमें सीखे पढ़े लोग हैं कि भाई ऐसे होता है। भाई कुछ जगह तो है ना कि भाई सबसे बड़ी पोस्ट तो किसी परिवार के व्यक्ति के पास ही होगी। ऐसी दर्जनों पार्टियां हैं इस भारत में, तो वो उन्हीं का फार्मूला यहाँ पे चेप रहे हैं। ये ठीक है कि भाई भारत की राजनीति जैसी है उसके कई लक्षण और कई दुर्गुण बीजेपी में है, लेकिन वो कंपैरेटिवली कम है। और लेकिन उनको ये पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि हमारे पुराने महाराजा महाराजा और हमारे हमारे मालिक लोग सत्ता में लौट आएँ। और उनको अब आशा की किरण आई है। वो पहले भी कभी आई थी, लेकिन वो उनकी आशा की किरण धूमिल हो जाएगी, लेकिन उनका प्रपंच चलता रहेगा। तो मोदी जी को बचना चाहिए, मोदी जी को सावधान हो जाना चाहिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। तो उसमें कोई कहीं ना कहीं कोई अंश तो होगा, लेकिन वेनेजुएला और भारत का कोई कंपैरिजन नहीं है। बहुत सारे मामले हैं इस तरह की चीज़, जो वहाँ की परिस्थिति है वो किसी को मालूम भी नहीं है, और उसी पे लोग बोले चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं। और वो जो है वो एक अमेरिका का तो कई तरह से बेड़ा गर्क हो रहा है कि एक ममदानी जैसा बंडलबाज वो जो है वो उनका सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण शहर है उसका मेयर बन गया है। तो ये अमेरिकन जो यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ बुरा काम भी बहुत हो रहा है, तो वो भुगतेंगे। वो अमेरिकन को ही भुगतना पड़ेगा ना। और दूसरी बात यह है कि कैपिटलिस्टों की कुछ बीमारी है कि वो वामपंथियों को पालते पोसते हैं। कि कार्ल मार्क्स को भी तो एंगल्स के परिवार ने पाला था, उन्हीं के चेक पे उनकी सारी अय्याशियाँ और किताब का लिखने का अंदाज, कैपिटल लिखने का कागज़ और स्याही आती थी, ये तो हम जानते हैं। और उन महाशय ने किसी फैक्ट्री में पैर नहीं रखा, लेकिन अपनी कल्पना शक्ति से इतना बड़ा वितंडा खड़ा कर दिया जिसमें करोड़ों लोगों की आहुति हो गई, और वो नया इंसान, वो नया समाज, और वो बराबरी का समाज तो किसी भी दुनिया में बना नहीं। तो यहाँ ये देखिए कि इस देश को बर्बाद किया वेनेजुएला को वामपंथियों ने, और भारत के वामपंथी खुश हो रहे हैं कि अब ट्रम्प साहब यहाँ कर देंगे। तो ये अब उनके बारे में क्या कहा जाए। वो मतलब सर से ही गंजे नहीं है कि लोग पूरे के पूरे दिमाग से भी गंजे हैं। तो हमें आशा है कि ये बातचीत पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार। इस वेनेजुएला में जो भी कुछ हो रहा है उसके कई आयाम हैं, उनको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। नमस्कार।